ओके तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू सी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे हम लोगों ने एग्जैक्टली इन द केस ऑफ मिरर देखा था, वैसे ही हम लोग इस केस में लेंस का भी देखेंगे। तो वन बाय वन वी विल सी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का टाइप क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, सो ऑन सो फोर्थ। So today we are going to have a look at image formation by lens. First, convex lens. Okay, तो the image formed by convex lens एक एक करके देखेंगे। पहला केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो you have a lens. The object is at infinity, the rays are parallel to principal axis. They converge after passing through the lens. तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और जो रेस द रेज वेयर दे कन्वर्ज दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। और ऑप्टिक सेंटर से लेके तो फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो v इज इक्वल टू f। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। जैसे आपने मिरर में बोला था, if the image is formed on the same side of the object then it is a real image। यहाँ पे लेंस के केस में अगर इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बन रहा है तो उसको रियल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट था लेफ्ट साइड पे लेंस के और इमेज है राइट साइड पे। तो इन दिस केस द इमेज इज कॉल्ड एज रियल। ओके, तो इमेज के प्रॉपर्टीज क्या होगा। इमेज एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट डिमिनिश्ड होगी। तो इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट डिमिनिश्ड। तो जैसे आपने वहां पे केसेस लिए थे इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर पे। ओके, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था यहाँ पे u इज इक्वल टू इंफिनिटी है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इंफिनिटी से अब मिरर के पास पे लाते जा रहे हो ऑब्जेक्ट को। सो यू आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द मिरर। ओके, तो वहां पे हमने बोला था कि यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर यहाँ पे दो कर्व सरफेस है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था दैट u इज ग्रेटर देन रेडियस r और r was 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी वैसा ही केस है, u इज ग्रेटर देन 2f बट लेस देन इंफिनिटी। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। ओके, तो u is greater than 2f but it is less than infinity, right? तो इस केस में मैं ये लेंस ले लिया, हम लोगों ने ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, मैं समवेयर हियर में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे दे विल ट्रेवल लाइक दिस एंड इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा और यहां से जो रे जाएगा इट विल बी कमिंग स्ट्रेट बिकॉज ऑप्टिक सेंटर से जो रे पास होता है वो स्ट्रेट जाता है हमेशा। तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। ओके, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, मतलब बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इमेज इज फॉर्म्ड हियर। इस केस में भी इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, वो इन्वर्टेड होगा और वो स्मॉल साइज होगा, लेकिन पॉइंट डिमिनिश नहीं होगा। तो इट इज डिमिनिश्ड, इट इज जस्ट डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट।
Okay, then third case is lens principal axis object at 2 times of f, मतलब it is same as compared to, अगर आपको याद होगा you can compare with mirror, तो कन्वर्जिंग मिरर का केस, कॉन्केव मिरर का केस, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो रेस गो समथिंग लाइक दिस। इन दिस केस v is also equal to 2f, 2 times of focal length, right? In this case u 2f v 2f, इसमें इमेज जो बनेगा, इमेज formed is real, inverted and same size। रियल क्योंकि अभी भी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस बन रहा है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का है इसके लिए, राइट? ओके, देन फोर्थ, in this case you have the object which is placed between, object distance is between, I mean you can say it is between f and 2f, मतलब ये वो केस है, if you remember again, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पहले इन्फिनिटी पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, तो ये वो केस है। u is greater than f but less than 2f, ओके, राइट। तो इस केस में इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, सो इमेज पहले तो बनेगा कहां पे, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यू कैन से ग्रेटर देन 2f। ये वही केस है, अच्छे से याद रखो। आप जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर और एफ के बीच में लाए थे तो इमेज सेंटर के बियॉन्ड चले गया था, और सेंटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यहाँ पे सिर्फ हम लोग आर नहीं लिख सकते तो 2f लिख रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली कॉन्केव मिरर और कॉन्वर्जिंग लेंस एग्जैक्टली सेम थिंग, सिर्फ वहां पर रियल इमेज क्या था कि सेम साइड पे अगर इमेज बनेगा तो रियल, यहाँ पे रियल इमेज क्या है, अगर अपोजिट साइड पे बनेगा तो रियल, राइट? गुड। इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, लेकिन अभी मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। फिफ्थ केस, अब आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रख रहे हो। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखते हो तो इमेज जो है वो बनता है इंफिनिटी पे, तो u is equal to f, okay, and v is at infinity, right? तो अभी भी इमेज के प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बट हाईली मैग्नीफाइड है, इट्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज, राइट? तो इफ यू रिमेंबर, जैसे कॉन्केव मिरर में एक ही केस था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, यहां पे भी एक ही केस है जहां पे द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। तो वो केस था जब आप ऑब्जेक्ट को, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से भी आगे रखते हो, यहां पे रखा है फोकल पॉइंट से आगे, ओके, दिस इज फोकल पॉइंट। इमेज इज वर्चुअल मतलब इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है।
मैं इसका रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। तो u इज लेस देन f, v इज व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कंडीशंस रिवर्स होती है, आपको पता होना चाहिए। v कहाँ पे गया, v जाता है बियॉन्ड 2f, ओके। और इस दिस इज द ओनली केस व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट नॉट इन्वर्टेड, उल्टा नहीं है, और इट इज लार्ज इन साइज, मतलब मैग्नीफाइड है इमेज। तो एग्जैक्टली यही 6 कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे फॉर कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, फिर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब ऑन द सेम साइड इन दिस केस। तो वो भी 2 केसेस देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव। We have a concave lens, और इसमें 2 ही केसेस है where, I mean in total there are only 2 cases. Just let me renumber again just to avoid confusion between subtitles. तो एक ही बात है, B C D E F। 2 का A, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा। कॉनकेव जैसे कॉन्वेक्स मिरर था, उसमें आप ऑब्जेक्ट को या तो इंफिनिटी पे रखते थे या तो एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यू हैव अ कॉनकेव लेंस, you can keep object at infinity, so u at infinity, image v is formed at the focal point, of course, okay। इमेज की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इमेज रहेगी यहाँ पे इन दिस केस वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट डिमिनिश्ड, पॉइंट बनेगा। दूसरा, यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, ओके। तो फोकल पॉइंट को छोड़ के कहीं भी रख सकते हो, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब फोकल पॉइंट पे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज एनीवेयर बट नॉट एट इंफिनिटी, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वापस सपोज मैंने यहां रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगा यहाँ पे वर्चुअल। तो u इज एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। Object is anywhere on principal axis. So V in this case is between optic center and focus. Image is between optic center and focus. Image between optic center and focal point. So that is focus basically. So image has this following properties. Image is basically virtual, it is erect and it is smaller in size, okay। तो उल्टा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई है, तो इट इज डिमिनिश्ड बट नॉट पॉइंट डिमिनिश्ड। मतलब जैसे वो केस था कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें कभी मैग्नीफाइड इमेज बनता ही नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं बनता है, एग्जैक्टली सेम। सिर्फ वो मिरर था रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लेंस है रिफ्रैक्शन, तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब का सब सेम है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, और हमने ऑलरेडी की है, दैट इज नथिंग बट
lens maker equation, lens maker formula. So lens maker formula. Okay, so in this case what you can have is, आपको पता होगा 1 by f is equal to, बहुत सारे बुक्स में लिखा है म्यू माइनस वन, दैट इज करेक्ट, बट ओरिजिनली म्यू टू बाय म्यू वन ऐसा होना चाहिए। म्यू टू बाय म्यू वन क्यों? क्योंकि देखो क्या क्या है, जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हो तो आपके पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब म्यू टू इक्वल टू म्यू है, और सराउंडिंग में एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो दैट इज वाई ये ऐसा बन जाता है आपका फॉर्मूला म्यू माइनस वन, बट इन रियलिटी यू शुड बी राइटिंग इट एज म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन। मैं ऐसा ही प्रिफर करता हूं, क्योंकि अगर मैंने लेंस को लिक्विड में रख दिया जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यू रिमेंबर फॉर्मूला लाइक म्यू माइनस वन। अरे नहीं, म्यू टू मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन। ये आ गया, गुड। देन टू कंप्लीट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट में था 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, राइट। तो अब फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं, फॉर द टाइम बिंग म्यू टू इज ग्लास इज म्यू, मतलब है ना, मतलब जो लेंस है वो ग्लास का है और वो सराउंडिंग स्पेस में रखा हुआ है विच इज एयर, विच इज 1 मान लेते हैं फिलहाल। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो समझेगा आपको, क्योंकि मैं अगर अलग अलग टाइप के लेंस लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ आई से बाइकॉन्वेक्स, I should know what is the formula. If I should say equiconvex, I should know what is the formula. If I say equiconcave, if I say planoconcave, planoconvex, convexoconcave, convexoconcave, ये सारा का सारा जो भी है मेरे पास फॉर्मूला रेडीमेड होना चाहिए, if possible. Okay, because हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त we don't have to spend our time in deriving things. So focal length of different lenses. All right, so I'll start with first. First type is biconvex, and I will say, instead of just saying biconvex, I'll say equiconvex. Equiconvex लेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास mod of R1, mod of R2 they are equal, मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम है। मैं mod क्यों बोल रहा हूँ, एक साइड का रेडियस जो है, पहले साइड का रेडियस जो है, पहले कर्व सरफेस का, उसका कर्वेचर राइट साइड में आएगा तो प्लस लेंगे, दूसरे का लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो माइनस लेंगे। ओके, तो R2 will be minus R and R1 will be plus R, ये पता होना चाहिए। ओके, राइट। तो एंड दिस मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये म्यू है और सराउंडिंग में एयर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला में डालूंगा 1 by f, ये ऊपर का फॉर्मूला जो हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1। म्यू टू इज म्यू, म्यू वन इज 1 minus 1, R1 is 1 by R, R2 is minus R after using sign convention. So 1 by F is equal to mu minus 1, 1 by R plus 1 by R, that is 2 by R. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ F is equal to R upon 2 times of mu minus 1, right? Okay, so this is how it works. दूसरा, if I take plano convex lens,
प्लानो कॉन्वेक्स में पहला सरफेस होता है प्लेन, मतलब R1 हो गया इंफिनिटी। दूसरा सरफेस होता है कर्व, मतलब R2 हो गया -R। ये बहुत स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो पता होना चाहिए। ओके, तो वापस से 1/f म्यू -1, क्योंकि μ2 इज म्यू और एयर में रखा है -1 अपॉन 1/r1। r1 इज इंफिनिटी, माइनस ऑफ माइनस, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। ओके, तो सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू r अपॉन म्यू -1। देखो क्यों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आपको बोला कि हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 1.5 व्हाट इज फोकल लेंथ। तो मैं ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करके रखा है, कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया मैंने यहाँ पे लास्टली, आई हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। इसमें मैं सिर्फ म्यू की वैल्यू 1.5 डालूंगा, तो r अपॉन टू 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, मतलब f इक्वल टू r आ गया। तो इतना फास्ट होगा वो। बाय कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि म्यू की वैल्यू अगर 1.5 है, ग्लास से बना हुआ है, तो हो गया f इक्वल टू r आ गया, राइट। ओके, तो ये भी समझना है कि फॉर ग्लास इट विल बी f इक्वल टू r, लिख देते हैं। इट्स बेटर टू नोट इट डाउन देन जस्ट सेइंग थिंग्स। Just a minute, let me make some space. Okay, so for glass, mu equal to 1.5, which implies f is equal to r, खत्म। क्योंकि म्यू की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू 2 इज 1, तो नीचे 1 हो गया, तो सिर्फ f इक्वल टू r बचेगा। देन here also if you consider glass, for glass mu is 1.5, नीचे आ गया 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 मतलब हाफ, तो f is equal to 2 times of r। so for plano convex f is equal to 2 times of r। then if I take biconcave या फिर equiconcave, biconcave, or if I say equiconcave, all right, so you know here r1 is minus r, क्योंकि पहला सरफेस का कर्वेचर ऐसा है, तो पहले का रेडियस नेगेटिव r होगा, दूसरे का रेडियस r2 विल बी पॉजिटिव r। ओके, तो फिर वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। यहाँ पे r1 नेगेटिव है और r2 पॉजिटिव है, तो ये आपका आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 2/r, बट दैट विल बी 2/-r। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, you will get f is equal to -r upon 2 into mu -1। वापस से for glass mu g is equal to 1.5, which implies f is equal to -r। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी और आनी चाहिए, दैट इज मैंने आपको जब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस इंट्रोड्यूस किया था, तब मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और कॉन्केव का नेगेटिव लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे कॉन्वेक्स का f इक्वल टू प्लस आर आया, कॉन्केव का f इक्वल टू माइनस आर आया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। Then we have a plano concave, plano concave, okay, मतलब
पहला सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस कॉनकेव। मतलब R1 इक्वल टू इंफिनिटी, R2 इक्वल टू प्लस R, मतलब 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, मतलब ये आ गया आपका f इज इक्वल टू, सब सॉल्व करने के बाद, माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। सो फॉर ग्लास mu g is 1.5 एंड f इज इक्वल टू माइनस 2r आ जाएगा, ये खत्म। ओके राइट, तो इट इज दैट सिंपल केस, सिंपल है। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी शुड रिमेंबर, हमको आगे क्या याद आना चाहिए। हमने जैसे मिरर इक्वेशन देखा था, वैसे यहाँ पे अब लेंस फॉर्मूला करके एक हमने ऑलरेडी देखा है, एंड वी वांट टू राइट दैट अगेन, लेंस फॉर्मूला। मिरर इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है। मिरर इक्वेशन में था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे माइनस 1/u होता है, दैट इज इट, दिस इज लेंस फॉर्मूला राइट। अब जब हम ये इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज, मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग मीडियम एयर है। अब हम लोग लेंस को एक लिक्विड में रखेंगे एंड वी विल सी व्हाट विल बी द चेंजेस इन द फॉर्मूला। ओके, मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लिखने वाला हूं, उसके बाद बाकी सब हम लोग न्यूमेरिकल्स में कवर कर लेंगे। ओके, सो lens in a liquid, lens in a liquid। तो अगर मेरे पास एक लेंस है, let us take this lens, इसको मैंने अगर लिक्विड में रखा है, तो there is some liquid over here, okay, then what do we know, 1 upon focal length जब हम लिखते थे, if you remember, हम लिखते थे 1 upon focal length, मैंने इसलिए बताया था क्या लिखना कभी भी, mu2/mu1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर mu2/mu1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सिर्फ चेंज इतना होगा, यहाँ पे होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन केप्ट इन लिक्विड L, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब मीडियम ऑफ द लेंस, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। पहले एयर था तो हमने 1 लिखा था, अभी एयर नहीं है तो म्यूएल लिखेंगे। दैट इज द ओनली चेंज, दिस इज द ओनली चेंज। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि जब मैं लेंस को एयर में रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो हमको मिलता है सिंपल। बाय द वे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब हमने लेंस को एयर में रखा था तो फोकल लेंथ को 1/fa बोल देता हूं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, म्यू जी अपॉन म्यू एयर, या फिर म्यू जी ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, व्हाट आई विल डू इज, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं 1/fa अपॉन 1/fl कर लेता हूं, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, और यहाँ पे जो आपका 1/r1 माइनस 1/r2 था वो कैंसिल होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग।
अपॉन refractive index of glass with respect to liquid minus 1 by R1 minus 1 by R2 cancel and cancel. तो ये आ गया आपका FL by FA. Okay, so this is mu GA minus 1 upon mu GL minus 1. आ गया आपका फॉर्मूला. ओके, राइट. एक क्वेश्चन ऐसा आता है, what is the focal length of a lens when it is kept in water? The refractive index of material of the lens is 1.5, मतलब ग्लास का बना हुआ है, और फोकल लेंथ इन एयर इज f. तो वो आप सॉल्व कर सकते हो. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कैलकुलेशन करने के बाद इट टर्न्स आउट टू बी 4. कर लेते हैं. मैं मान लेता हूं इफ म्यू जी इज 1.5 एंड म्यू एल, क्योंकि वाटर ले रहा हूं तो वाटर का 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 3/2 है. सो 1.5 3/2 और वाटर का 4/3 होता है. तो focal length in lens upon focal length in liquid upon focal length in air is refractive index of glass with respect to air, that is mu g by mu a minus 1 upon mu g by mu l minus 1. तो ये आपका आ गया, एयर का तो 1 है, ये तो आपका 1.5 है, माइनस 1 अपॉन म्यू जी, ये है आपका 4/3, no 1.5, I'm really sorry again, 1.5 again, that is 3/2 if you want. लिक्विड का 4/3 माइनस 1. ओके, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग. लेट्स सी. तो इट इज करेक्ट. 1.5 3/2, कोई बात नहीं, वो तो ठीक ही है. सो मतलब वी आर एक्चुअली सॉल्विंग अ क्वेश्चन नाउ. तो ये आपका आएगा 1.5 minus 1 is 0.5 divided by 3/2 और 4/3, तो 9/8 आ गया माइनस 1. ओके, 9/8 आ गया, राइट. ये FL by FA है. दिस इज हाफ 0.5 और 9/8 माइनस 1 इज 1/8, मतलब ये आ गया 1/1/4, मतलब ये आ गया 4. तो मैंने आपको बताया था कि शायद 4 टाइम्स होगा, बिकॉज कैलकुलेशंस करने के बाद कंफर्म हो गया कि सेम लेंस है, लेंस नहीं चेंज किया हमने, सिर्फ पहले एयर में रखा था तो फोकल लेंथ था FA, अब लिक्विड में रखा है, वाटर में रखा है, तो फोकल लेंथ हो गया 4 टाइम्स ऑफ FA. ओके, राइट. तो this is how you can solve one example actually, right. तो simple it is simple. then और एक चीज हमको देखनी है, कटिंग ऑफ लेंस. फिर हम लोग बाद में कंबाइन भी करेंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हमने लेंस को कट कर दिया तो क्या होगा. ओके, तो लेट्स सी. कटिंग ऑफ लेंस. we are almost at the end point of theory. थोड़ा सा हमको और लगेगा, मे बी बस लास्ट आज के दिन में ये हो जाएगा, एंड टुमारो वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन लेंस एंड मिरर. ओके, और प्रिज्म का आई विल बी डूइंग लेटर. सो कटिंग ऑफ लेंस. देखो ऐसा है कि वी हैव अ लेंस, इसका फोकल लेंथ मैं मान लेता हूं कि f है और इसका पावर p है. इसको काटने के मेरे पास 2 वेज है. एक तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो आई कैन कट इट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, और
or I can cut it along a line perpendicular to principal axis. तो दो तरीके से मैं काट सकता हूं इसको. ओके, तो लेट्स से पहले मैंने इसको चॉप कर दिया इन दिस फैशन, तो इसको मैंने काट दिया. काटने से क्या होगा, यू विल हैव वन दिस लेंस अनदर दिस. तो ये आपका आ गया सेकेंड लेंस, जो है वो आ गया आपका प्लानो कॉन्वेक्स. दूसरा, पहला वाला भी प्लानो कॉन्वेक्स है, बट सिर्फ इतना है कि उसका सेंटर राइट साइड में है. ओके, तो जब आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हो तो फोकल लेंथ हो जाता है 2f. क्यों अभी देखा हमने, अभी अभी देखा. कब देखा, अब देखा. यहाँ पे इसका फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आर बाई कॉन्वेक्स का, और प्लानो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ f इक्वल टू 2r. तो फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाता है बेसिकली. तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, और क्योंकि पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर हाफ होगा. पावर विल बिकम हाफ. ओके, इसका मतलब ये कि पहले अगर रेज दूर कहीं पे कॉन्वर्ज हो रहे थे, अब हाफ डिस्टेंस पे कॉन्वर्ज होंगे. ओके, तो इफ यू आर कटिंग द लेंस perpendicular to principal axis, then focal length becomes twice and power becomes half. I can also cut the lens in this particular fashion. तो मतलब मैंने दो इसके टुकड़े ऐसे कर दिए हैं. One is this piece and other is this. ओके, तो इसका पहले फोकल लेंथ f था, पावर p था. अभी भी फोकल लेंथ f और पावर p रहेगा, तो नथिंग चेंजेस. तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज में. क्योंकि मैंने कल इसलिए बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज इफेक्टिव डायामीटर, जिसको हमने एपर्चर बोला था. मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर. अब जब आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हो तो एपर्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, एपर्चर जितना था उतना ही है, तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. तो इस केस में फाइनल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी. तो फाइनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी, ऐसा आता है. ओके, देन हियर फाइनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल बाय √2, ऐसा कुछ आता है. दैट वी विल कवर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स. दोनों केसेस हम देखेंगे बाद में. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब जैसे हमने मिरर में मैग्निफिकेशन की बात की थी, याद होगा आपको, 3 टाइप के मैग्निफिकेशन थे, लॉन्जिट्यूडनल, लैटरल, और तीसरा था एरियल मैग्निफिकेशन. लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल ये लीनियर के 2 टाइप थे. ओके, है ना. और एरियल ये एरिया मैग्निफिकेशन था. तो वैसे यहां भी कर सकते हो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ कोर्स ऑफ द इमेज बाय लेंस. तो मैग्निफिकेशन में हम यहां पे भी वही करेंगे. मतलब वी विल सी 3
different cases, but this 3 different cases पहले तो मैं इसको properly categorize कर देता हूँ. तो magnification due to lens will be like magnification here you will have 2 categories. Okay, तो ऐसा है that you have this as linear magnification and you have aerial या फिर superficial area का magnification. यहाँ पे आपके पास 2 है, एक है lateral में आप principal axis को perpendicular रखते हो ऑब्जेक्ट और longitudinal में आप along the length रखते हो, तो exactly सेम ही चीज है. तो lateral या फिर lateral को transverse भी बोलते हैं, इसको lateral या फिर इसको transverse भी बोलते हैं क्योंकि perpendicular to principal axis ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, longitudinal मतलब along the length रखा हुआ है हमने. ओके, तो इस केस के फॉर्मूला जो थे वैसे के वैसे ही रहेंगे. m इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये आपका f अपॉन f प्लस u आएगा आफ्टर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, या फिर ये f माइनस वी बाई एफ आएगा. लॉन्गिट्यूडनल में ये आपका आता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में याद होगा आपको, हम सिंगल ऑब्जेक्ट को सिंगल नहीं 2 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. 2 एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट के 2 एंड्स दे आर लाइक ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2. तो लॉन्गिट्यूडनल अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था m इज इक्वल टू आई बाई ओ विच इज v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1. ओके, तो एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल था. इफ यू रिमेंबर एरियल मैग्निफिकेशन आप लिखते हो एरिया ऑफ द इमेज, मैं ए लिख देता हूँ, एरियल मैग्निफिकेशन अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. It turns out that this is linear magnification square and linear magnification आपके पास already है f minus v by f या फिर f upon f plus u का square, right? तो formulas they have more or less same form. तो जो हमने मिरर में किया था वही हमने लेंस में भी किया है, right? अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया जो हम कल करने वाले हैं, then tomorrow we'll start with numericals, is like combination of lens and polishing of lens on one side, right? So this will be taken in the tomorrow's, in the next lecture, I mean.